आज लर्निंग आइंस्टाइन स्कूल में हमारा महिला दिवस से संबंधित कार्यक्रम हमने एपिसोड 2 हम आगे इसको आगे लेके जा रहे हैं, जो 8 दिवस को कार्यक्रम है और हमारे बीच में बहुत सारी वरिष्ठ महिलाएं मौजूद हैं। मैं स्वागत करती हूँ रचना मैम का। रचना त्रिवेदी मैम, वेलकम। बहुत सीनियर हैं और बहुत समय से हमारे साथ जुड़ी हैं, वेलकम मैम। शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत अच्छी सोशल वर्कर हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं समाज के लिए और ऐसी अलग अलग महिलाओं को वेलकम मैम। पूजा जी हमारे साथ मौजूद हैं। पूजा जी ब्यूटी इंडस्ट्री से संबंधित हैं और काफ़ी नाम कमा चुकी हैं अपने क्षेत्र में, कुछ टाइटल होल्डर्स भी हैं पूजा जी। मैं चाहूँगी पूजा जी अभी अपने बारे में खुद जब हम टॉक शो करेंगे तो जानकारी देंगी। वेलकम पूजा जी। लर्निंग आइंस्टाइन स्कूल इन्हीं का है और इनका काफ़ी सपोर्ट है। मैम वेलकम, थैंक यू सो मच। मैम भी काफ़ी टाइम से नेशंस प्राइड, वैसे कार्यक्रम इन्हीं का है, ये होस्ट है मगर एक महिला है और कार्यक्रम महिला दिवस का है और हम सब महिलाएं हैं तो महिलाओं का सम्मान स्वागत करना चाहिए। आंटी प्लीज आइए। वेलकम आंटी। आंटी भी बहुत अच्छी समाज सेविका हैं और स्कूल में काफ़ी योगदान है हमारी आंटी का। प्रिंसिपल मैम है ये, इति मैम, लर्निंग आइंस्टाइन से। नमस्कार। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में सबसे सीनियर रचना मैम है और रचना मैम बात कर रहे हैं विमेन एम्पावरमेंट की, महिलाओं की। और आज की जो हमारी थीम है वो करियर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर विमेन, जो महिलाओं को अलग अलग क्षेत्र की महिलाओं को, आंटी बहुत सीनियर हैं, एक साइंस ओलंपियाड से हैं, मैम सोशल वर्कर है, स्वप्निता एक फैक्ट्री ओनर भी है सेट टीवी के अलावा, मतलब सब प्रोफेशनल्स हैं। पूजा जी ब्यूटी इंडस्ट्री से हैं एंड निकिता मैम ये स्कूल ओन करती हैं। तो सब अलग अलग प्रोफेशन की लेडीज़ हमारे साथ हैं। तो जब हम महिलाओं के करियर की बात करते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी क्षेत्र ऐसा है जिसमें महिलाएं पीछे हैं और वो काम नहीं कर पा रही हैं। तो मैं चाहूँगी कि हम सबसे पहले रचना जी से जानें कि मैम आप साइंस ओलंपियाड के साथ साथ रोटरी में एक बड़े पद पे भी हैं आज भी, और हम चाहेंगे कि आप कम शब्दों में हमें जानकारी दें जो हमने आपकी स्टोरी हम जानना चाहेंगे। बिकॉज हम सब एक संपन्न परिवार से हैं और जब हमको मुझे लगता है कि हमको भी उतनी ही कठिनाइयाँ होती हैं अपने आप को आगे बढ़ाने में, बच्चों के साथ करियर, काम, व्यवसाय सब देखने में थोड़ी कठिनाई तो सबको होती है। तो रचना हम आपसे जानना चाहेंगे। शांत हो, रेडी। तो मैं चाहूँगी कि रचना मैम हमारे बीच में उपस्थित है, बहुत सीनियर हैं। मैं चाहूँगी कि आप अपने विचार साझें ताकि जो महिलाएं आपसे संबंधित क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती हैं उनको ये जानकारी मिले कि इस क्षेत्र में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और जब एक सीनियर महिला इतना अच्छा काम कर सकती है तो फिर तो कोई भी कर सकता है। मैं ये बोलना चाहूँगी कि सब लोग अपना अपना एक एक लाइन में इंट्रोडक्शन देते जाइएगा, क्योंकि मैंने ऐसा सीखा है और ऐसा जाना है कि अपना परिचय खुद देना चाहिए। नमस्कार, मैं रचना त्रिवेदी साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन की कोऑर्डिनेटर हूँ। रोटरी में भी असिस्टेंट गवर्नर रह चुकी हूँ। जैसा कि आज का टॉपिक है नारी सशक्तिकरण का, तो वो तो एक बड़ा वास्ट टॉपिक है, लेकिन मैं उसमें एक अपने हिस्से का पार्ट बोलती हूँ कि जैसे नारी सशक्तिकरण का है तो इसमें मैं अपने से ही इस चीज़ को समाज को बताना चाहूँगी कि जैसे मैं साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन के लिए काम करती हूँ, तो उसमें मुझे सबसे पहले एक जबलपुर का एरिया मिला कि इसमें आप काम करिए। तो जबलपुर में मैंने बहुत ही अच्छा काम किया। तो संस्था ने मुझे एक बड़ा मैप मेरे सामने रख दिया कि आप किस किस प्रदेश में जाना चाहेंगे और काम करना चाहेंगे। तो मैंने अपने हिसाब से 10-12 जिलों को चुन लिया था। तो जब मैं चुन के आई और मैंने अपने घर में अपने हस्बैंड को बताया कि मैं वहाँ पे प्रॉमिस करके आई हूँ कि मैं 12-13 जिले में काम करूँगी, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने बोला कि नहीं, जबलपुर तक तो ठीक था, इसके बाहर आप नहीं जा सकते हो। क्यों? क्योंकि आप एक महिला हो
और आपको इतना प्रमोट नहीं किया जाएगा कि आप बाहर जाके भी काम कर सको। जबकि मेरे बच्चे काफ़ी बड़े हो चुके थे, कॉलेज में आ चुके थे बच्चे, मतलब घर की जिम्मेदारियाँ मैंने अपनी बखूबी दिखा चुकी थी मैं सभी। तो उसके बाद मुझे मेरी मदर ने ये समझाया कि बेटा सब लोग महिलाएं क्या काम नहीं करती हैं, तुम जाओ, मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। और मेरा पहला दौरा कटनी का था और मैंने उसके बाद से पीछे मुड़ के नहीं देखा। आज इंदौर, भोपाल, लखनऊ काफ़ी फील्ड को कवर करती हूँ और मैं सभी महिलाओं से ये कहना चाहूँगी कि कोई भी काम के लिए पीछे नहीं हटना है और जो भी काम आता है सामने उसको बखूबी निभाना है। बहुत अच्छी स्टोरी और मोटिवेटिंग स्टोरी थी मैम की। और एक संपन्न परिवार के होने के बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि हर्डल सबके लाइफ में आते हैं और परेशानी हम सबको, बिकॉज हम महिला हैं, हमको अपना घर भी देखना है, काम भी देखना है, बच्चे भी देखने हैं। ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे शोल्डर पे रहती है एज वर्किंग प्रोफेशनल। सो वर्किंग की बात करें तो सभी कहीं ना कहीं काम उसमें है। पूजा जी हमारे साथ हैं और सुनीता जी हमारे साथ है, स्वप्निता हमारे साथ है। निकिता मैम पे आते हैं। निकिता मैम लर्निंग आइंस्टाइन स्कूल चला रही हैं और निकिता मैम के भी 2 बच्चे है ना। मैम भी घर, बच्चे, स्कूल सब मैनेज कर रही हैं। तो मैम हम भी जानना चाहेंगे कि आपकी जर्नी में, आपके स्कूल प्रोफेशन में क्या चैलेंजेस हैं। बिकॉज अगर कोई लेडी स्कूल खोलना चाह रही है या कोई काम करना चाह रही है तो वो पीछे ना हटे। नमस्कार, मैं निकिता दुबे राय। इतना मुझे ये भी आगे बताना है कि निकिता दुबे राय के साथ क्या है, बिकॉज एज अ वुमेन हमें सब पता है कि हमारे साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबको ही नमस्कार, जो सब आए हमारे स्कूल में और सबने बहुत अच्छे से प्रोत्साहित किया। अर्चना मैडम को थैंक यू नेशंस प्राइड की तरफ से। एज अ वुमेन एम्पावरमेंट तो शी इज़ द एपिक फॉर द जबलपुर की इतने अच्छे से नारी सशक्तिकरण का प्रोग्राम बहुत सालों से कर रही हैं और हम खुद इनके साथ इतना जुड़े हैं और अच्छा लगता है कि जब सभी लोगों को ये आगे बढ़ावा देके और सबको एम्पावरमेंट और वर्किंग कल्चर एंड वुमेन्स को कैसे एडवांसमेंट एंड उनके साथ वर्क करना चाहिए ये बताती हैं। दैट इज़ वेरी नाइस ऑफ यू मैम। थैंक यू मैम। कर सकते हैं। द नेक्स्ट पार्ट इज जॉब। हम अपने पे आते हैं कि एज अ वुमेन हमें पता है कि व्हाट आर आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अगर हम बच्चे पे जाएं तो दे आर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई नहीं बोलता कभी किसी के फादर को कि आपके बच्चे ऐसे हैं। आई एग्री, एवरी वुमेन इज एग्रीइंग विद दिस कि जो भी बच्चा है चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है, नो मैटर आप कितना भी काम करो, इट बिलोंग्स टू आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये एक मदर ने इनको कैसी परवरिश की है। तो दैट इज बेसिकली अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मदर ओनली। एक घर में जब एक लेडी जाती है एज अ बहू रानी या एज अ होल्डर तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट होती है जो एक बच्चे को पालने में होती है कि इनका घर कैसा है या इनका घर में इनकी बाकी स्टेबिलिटी या इनका स्टेटस कैसा है। दैट ऑल्सो इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वुमेन्स ऑब्वियसली। इसके बाद अगर वुमेन अगर वर्किंग में है तो आई थिंक कि वर्किंग में भी वुमेन को ही जज किया जाता है कि आप इसमें वर्किंग में कैसे कर रहे हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सोसाइटी कि हम वुमेन को एम्पावरमेंट दें, वुमेन को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उनकी रिस्पेक्ट करें। एंड मेरी एक रिक्वेस्ट भी है कि हमारे जो हिंदू कल्चर में सनातन में वुमेन्स की जितनी रिस्पेक्ट पहले थी वो आगे भी बढ़े और उसी रिस्पेक्ट के साथ हम सारी वुमेन्स को आगे बढ़ाएं और इसमें हम जितना सपोर्ट कर सकते हैं उतना करें। सो एज अ नेशंस प्राइड हमारा भी यही आपके साथ यही वो रहता है कि आप वुमेन्स को सबको आगे बढ़ाएं और हम इसको कितना सपोर्ट कर पाएँ। दैट इज थैंक यू निकिता मैम, बहुत अच्छा बोला। सनातन की बात हुई है और आगे बढ़ाने की बात हुई है तो सुनीता जी हमारे बीच में हैं जो सनातन धर्म से बहुत अच्छे से जुड़ी हैं। जुड़े तो हम सब हैं लेकिन ये विशेष तौर पे उस पर काम कर रही हैं। बहुत सारी समाज सेवी संस्थाओं से जुड़ी हैं, बहुत सीनियर हैं और घर परिवार बच्चे नाती पोते सब होने के बाद भी इतनी संस्थाओं में आप जा पा रही हैं। तो मैं चाहूँगी एक संक्षिप्त रूप में आप यूथ हमारी यंग जनरेशन और सबके लिए कुछ मैसेज छोड़ें। नमस्ते, मैं सुनीता शर्मा साइंस इंटरनेशनल NGO चलाती हूँ। मेरा सबसे
सबसे पहले मैं जब भूकंप आया था गणेश जी के समय बॉम्बे में, तब से मैंने ये कार्य शुरू किया था। तो उस समय मैंने जितने कपड़े राशन सब उस समय से जो मैंने आगे बढ़ती गई। पहले थोड़ी बच्चे और नाती पोतों के कारण मैं थोड़ी आगे नहीं, लेकिन उसके बाद जो सब बच्चे बड़े हो गए और फिर जो मैं आगे बढ़ी हूँ। हाँ, जो रचना ने बोला कि थोड़ी मिस्टर का कहना रहता बाहर नहीं जाना और 7 बजे के बाद घर आ जाना है, लेकिन बेटे ने मेरे को बहुत हर चीज़ आगे बढ़ने किया और मैं आगे ही बढ़ती रही। जैसे कोई भी समस्या महिला लेके आती है, जैसे लड़कियों के ऊपर कोई दिक्कत पड़ती है, तो मैं आधी रात को जैसे MLB की कई बच्ची ऐसी जुड़ी हुई हैं, उनको भी मैं आगे बढ़ाती हूँ। और उनकी कोई भी समस्या होती है, किसी तरह का कोई तंग करता है, तो मैं उन लोग की सहायता करके और उस चीज़ से ना किसी को पता चलता है, मैं उपकार कर लेती हूँ। बहुत अच्छी बात है। और सब टाइम टेबल की बात की, ये भी बहुत सारे कांस्टेंट रहते हैं लेडीज के साथ कि अंधेरा होने के पहले घर आ जाओ, समय से घर आ जाओ। पूजा जी ब्यूटी इंडस्ट्री से हैं, पूजा दुबे जी, मैं चाहूँगी आप संक्षिप्त में आपके प्रोफेशन से रिलेटेड महिलाओं के लिए मैसेज छोड़ें। ब्यूटी इंडस्ट्री भी बहुत अच्छी भी मानी जाती है और बहुत बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं समाज में जो इस इंडस्ट्री में अपनी घर की महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं, जैसे कि नहीं हम कमेंट नहीं करेंगे, हम ये ड्रेसेस नहीं पहनने देंगे, ये नहीं करने देंगे। तो क्या इसमें कितनी सच्चाई है और क्या चैलेंजेस आपने देखे हैं? आपके परिचय के साथ आप संक्षिप्त रूप में थोड़ा सा आप हमको इसमें नमस्कार, मेरा नाम मिसेस पूजा दुबे है। मैं मिसेस मध्य प्रदेश फर्स्ट रनर अप फ्रॉम स्टार अचीवर अवार्ड से रह चुकी हूँ और बहुत बड़ी एक्ट्रेस मिसेस भाग्यश्री से सम्मानित हुई हूँ जी। तो मेरा ऐसा मानना है, मेरी शादी को 11 साल हो गए हैं और मेरे हस्बैंड जो हैं वो इंडियन नेवी से कमांडर हैं, नौसेना विभाग से। तो 11 सालों में मैंने हमेशा अपने हस्बैंड को एक सर के ऊपर एक ताज पहने हुए जो कि उनकी कैप है उसके साथ देखा। उसको देखते हुए मुझे ऐसा लगा कि नारी सशक्तिकरण मतलब मुझे भी अपने सिर में ऐसा एक ताज पहनना है जो मेरे जीवन को आगे बढ़ाए, मुझे एक वो सम्मान की नज़र से सारे लोग देखें जैसे मेरे हस्बैंड को देखते हैं। उसके लिए मुझे बहुत बड़ा सपोर्ट दिया मिसेस अर्चना पाठक जी ने और मेरी जैसी काफ़ी यंग लेडीज़ को वो बहुत प्रोत्साहित करती है। उन्होंने बोला कि डोंट वरी, आई विल इंश्योर दैट यू विल गेट दिस ताज ऑन योर हेड, आई विल इंश्योर दिस पूजा। एंड शी हैज़ प्रोवाइड मी अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म एंड शी हैज़ सजेस्टेड मी मैनी थिंग्स, जिसकी वजह से आज मैं इस जगह पे हूँ। और डेफिनेटली जैसे मेरे हस्बैंड अपना ऑफिस का एक कैप पहनते हैं, उसी तरह मैं भी आज एक ताज पहन के अपनी सारी औरतों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रही हूँ। एंड डेफिनेटली इस फील्ड में बहुत सारी रुकावटें आती हैं, बट मेरा ऐसा मानना है अगर आप अपनी संस्कारिक और पारंपरिक तरीक़ों से अपने जो आपके बोलना चाहिए जो आपके कपड़े हैं, आपकी सुंदरता है, आप अगर उसको आगे लेके चलेंगे तो आपको कोई नहीं रोकेगा। और आप किसी भी तरीके से इंडियन पारंपरिक अवतारों को अगर आप प्रेजेंट करेंगे तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। ये मेरा ऐसा मानना है। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी बात कही आपने। और इस कार्यक्रम को हम विराम देने से पहले हमारे बीच में हमारी फ्रेंड स्वप्निता है। स्वप्निता भी सेल टीवी की डायरेक्टर होने के साथ साथ एक फैक्ट्री ओनर भी है और वो भी 2 बच्चों की माँ है और बहुत अच्छे से चीज़ों को कैरी कर रही है। तो मैं चाहूँगी शॉर्ट में स्वप्निता तुम भी अपना एक्सपीरियंस साझा करो, क्योंकि हम सब विमेंस डे पे बात कर रहे हैं और हम सब महिलाएं हैं, तो तुम्हारा एक्सपीरियंस मिलना भी बहुत ज़रूरी है। नमस्कार, मैं स्वप्निता राय चौक से। फर्स्टली मैं ये कहना चाहूँगी कि हम एक वुमेन एम्पावरमेंट के लिए उनकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे फिजिकल हेल्थ किसी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, वैसे मेंटल हेल्थ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मेंटल हेल्थ के लिए हमारे परिवार का सपोर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि हमारा परिवार, हमारा जितना हमारी फैमिली, हमारे इन-लॉज जितना हमारा सपोर्ट करेंगे उतनी ही हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी। आज हम वुमेन एम्पावरमेंट में उनके करियर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए बात करते हैं, उनकी फिजिकल हेल्थ के लिए बात करते हैं, बट उनकी मेंटल हेल्थ के लिए कोई बात नहीं करता है। वो नेशंस प्राइड में उन चीज़ों के लिए भी हमने उनको शिविर लगाए हैं, काफ़ी सारे शिविर लगे हैं
जिसके अंतर्गत उनकी मेंटल हेल्थ को ध्यान रखते हुए भी हमने काम किया हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितनी फिजिकल हेल्थ इम्पॉर्टेंट है उतनी मेंटल हेल्थ भी इम्पॉर्टेंट है, और वो बिना परिवार के तो आई थिंक वो पॉसिबल ही नहीं है, किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। तो मैं बस इतना चाहती हूँ कि जैसे नेशंस प्राइड ने आज तक वुमेन्स की मेंटल हेल्थ के लिए भी काम किया है, वो आगे भी करेगा। थैंक यू। हम सब ने नारी सशक्तिकरण पे एक अच्छी चर्चा की है और सबके अपने अपने एक्सपीरियंस है, रचना मैम के, सुनीता मैम के, पूजा जी के, निकिता मैम के, स्वप्निता के, और मैं पर्सनली भी आपको बता दूं कि मैं भी एक प्रोफेशनल हूँ, एक बच्चे की माँ हूँ, और वो जो चैलेंजेस हम सब ने अभी डिस्कस किए हैं वो चैलेंजेस कोई किसी के लिए अनजान नहीं है, वो चैलेंजेस सबके लिए सेम है। स्वप्निता ने बहुत अच्छी बात की कि कोई भी काम करने के लिए आपकी मेंटल हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम सब इसी उत्साह के साथ आगे बढ़ें कि हमको अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि एक महिला, एक माँ, एक लेडी एक बच्चे को बस एक पूरे परिवार को ग्रो करती है, एक पूरे परिवार को पालती है, एक पूरे परिवार को आगे बढ़ाती है। सो मैं चाहूँगी कि हम इस कार्यक्रम को आगे विराम दें और हमारे बीच में जितनी भी महिलाएं हैं, लर्निंग आइंस्टाइन की टीम भी हमारे साथ है, तो मैं चाहूँगी कि हम सबके सहयोग से जो हमने आज कार्यक्रम को सफल बनाया है उसको हम आगे भी ऐसे करते रहें। सबका सपोर्ट है, निकिता मैम का सपोर्ट है, पूजा जी का, और भी हमारी महिलाएं जो हमसे जुड़ी हैं, उन सबके साथ मिलकर हम नारी सशक्तिकरण सम्मान समारोह जो करने वाले हैं उसको सफल बनाएं। और मेरी आपके माध्यम से ये अपील है कि सब लोग इससे जुड़े, जो अलग अलग प्रोफेशन की लेडीज़ हमसे जुड़ना चाहती हैं वो भी हमारे मंच तक अप्रोच करें, और आगे बढ़ने के लिए हम आप सब अलग अलग प्रोफेशन की लेडीज़ आपके साथ हैं, और सबकी स्टोरीज बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छी है। तो इन सबके साथ मैं अपील करूंगी, सबको महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम सब महिलाएं हैं, आपस में भी आप सबको हैप्पी वुमेन्स डे इन एडवांस, और पूरे जबलपुर की महिलाओं को भी हम सब मिलकर विश करते हैं कि हमारी तरफ से आप सबको महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और 8 तारीख को भी कार्यक्रम है हमारा एक, तो उसमें भी विकल्प उस दिन भी हम कुछ महिलाओं के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।